भी मुंह खोलने को तैयार नहीं। अडानी के ऊपर आरोप लगाने का मतलब है सरकार के ऊपर आरोप लगाना, और सरकार के ऊपर अगर आरोप लगाने की बात होगी तो ये लोग जो है अडानी और सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। सुधीर चौधरी इस बात को कहते हैं कि ये सारा स्कैम है और ऐसा कुछ नहीं है, कि अडानी ग्रुप को बदनाम करने का पीछे जो है देशद्रोही लोगों का हाथ है। तो उनसे एक बात पूछिए, अडानी इंडस्ट्रीज जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनी तो है, परंतु सबसे बड़ी टैक्स पेयर नहीं है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। अडानी ग्रुप में लगातार गिरावट हो रही है और उनके शेयर जो है लगातार शेयर मार्केट में गिरते जा रहे हैं। ऐसे में एक कवायद ये भी शुरू की गई कि कहीं ना कहीं बैकडोर से अडानी ग्रुप को हेल्प की जाए और उनके शेयर को दूसरी कंपनियां खरीदें। क्या कहेंगे, जिस तरह से गिरावट हो रही है और लगातार शेयर गिरते जा रहे हैं और डाउ हाउस से भी अब मतलब वहाँ से भी डाउ जोन्स से भी उन्हें बाहर कर दिया गया है। पूरा प्रकरण को कैसे देख रहे हैं और अब क्या कोई रास्ता बचा है अडानी के लिए? देखिए, जो ये अडानी मैं तो कहूँगा जो ये अडानी ग्रुप स्कैम है, ये सबसे बड़ा स्कैम भारत का अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम है। और पूरा सेंसेक्स मार्केट एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 80,000 करोड़ रुपए का उसमें जो है नुकसान जो है पूरी मार्केट को हो जाता है, पूरी की पूरी शेयर मार्केट चरमरा जाती है। परंतु इस बाबत कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं, ना पार्लियामेंट, ना सरकार, ना ही कोई मंत्री, ना ही कोई संतरी, कोई भी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो अडानी है वो कहीं ना कहीं सरकार से उनके जो साठगांठ है, और अडानी के ऊपर आरोप लगाने का मतलब है सरकार के ऊपर आरोप लगाना, और सरकार के ऊपर अगर आरोप लगाने की बात होगी तो ये लोग जो है अडानी और सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। अभी जो आपने बात कही कि डाउ जोन्स, मैं आपको बता दूं कि डाउ जोन्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को डील करती है। और डाउ जोन्स में ऐसी ऐसी एक एक कंपनी है जिनका बजट भारत के बजट के बराबर है, एक कंपनी का बजट। और आप ये देखिए कि दुनिया की जो जितनी भी बड़ी कंपनियां लिस्टेड है वो डाउ जोन्स में लिस्टेड है। और डाउ जोन्स एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होती है, उस रिपोर्ट को पब्लिश होने के तुरंत बाद बिना कुछ सोचे समझे अडानी इंटरप्राइजेस को, अडानी ग्रुप को अपनी जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे बाहर कर देता है। कल की एक रिपोर्ट थी, जो देश के एक जाने माने पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने अपने एक प्रोग्राम के दौरान ये बताया कि इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है और अडानी समूह को जिस तरह से दिखाया जा रहा है अडानी समूह के, और उसके पीछे बड़ी ताकतें हैं, यानी एक एंटी नेशनलिज्म जो गैंग है वो काम कर रहा है। देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये बात क्लियर की गई है कि अडानी ग्रुप अपनी कमियों को छुपाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेंगे। तो जब सुधीर चौधरी इस बात को कहते हैं कि जो इंटरप्राइज जो ये सारा स्कैम है और ऐसा कुछ नहीं है, कि अडानी ग्रुप को बदनाम करने का पीछे जो है देशद्रोही लोगों का हाथ है, तो उनसे एक बात पूछिए। वैसे तो मुझे नहीं पता कि आप जिस चैनल की या जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कि क्या कारण है कि अडानी जो है, अडानी इंडस्ट्रीज जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनी तो है, परंतु सबसे बड़ी टैक्स पेयर नहीं है। समझते हो इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि एक कंपनी सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है, और अगर वो सबसे ज्यादा जो है इनकम टैक्स या कर नहीं दे रही, तो इसका क्या मतलब निकालते हो आप? आपको पता है इसका मतलब यह कि कंपनियां जो 2014 में फर्जी तरीके से तैयार की गई और सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अडानी ग्रुप को प्रमोट किया गया। और उस अडानी ग्रुप को प्रमोट करने का रीजन ये था कि कहीं ना कहीं, देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं कि उन्हें लगता है कि ये एक स्कैम है। स्कैम नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि स्कैम नहीं है तो क्यों ना अडानी ग्रुप का जितना भी ट्रांजैक्शन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब विजय माल्या भारत से भागे थे तो उस वक्त भी उसे करोड़ों रुपए का लोन जो है कंपनियों से साठगांठ करके और बैंकों से साठगांठ करके दिया गया। अब जो सवाल यह है कि वो कहते हैं कि इसके पीछे देशद्रोही ताकतों का हाथ है। ये बात तो 2-4 दिन से हम पहले से ही बोल रहे हैं कि जब भी आप अडानी पे उंगली उठाओगे तो ये लोग कहेंगे देशद्रोही है। अच्छा, अगर भैया हम देशद्रोही हैं भी तो आप एक बात बता दीजिए कि क्या कारण है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी का जो अधिकतर पैसा, एलआईसी के पास इतना पैसा है कि विश्व की कई देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा पैसा एलआईसी रखती है, और एलआईसी के पास भारत के अंदर सबसे ज्यादा संपत्ति जो है वो एलआईसी के पास है। अब एलआईसी का पैसा, एलआईसी भी घाटे में गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी घाटे में गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंकों में से एक बैंक है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, वो भी गया है। उसके अलावा क्या कारण है कि एक रिपोर्ट से, एक
रिपोर्ट से आपका पूरा का पूरा साम्राज्य जो है ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अगर आपकी इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसी, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी बिजनेसमैन स्किल, आपकी जो कंपनियां हैं वो मजबूत हैं, तो ऐसी हवाइयां जो रिपोर्ट है उनसे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। परंतु अब आप ये देखिए कि इसमें भी दो पक्ष हो चुके हैं। एक पक्ष हो गया आप जैसे लोगों का जो आज अडानी पर जो प्रहार कर रहे हैं, दूसरा पक्ष ये हो गया है जो अडानी को देशद्रोह बता रहे हैं और ये देशभक्त बता रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो इससे पहले मोदी एंड कंपनी को भी, जो ललित मोदी को भी और विजय माल्या को भी, नीरव मोदी को भी, अतुल चौकसी को भी, इन सबको जो है ये है देशभक्त कहते थे। परंतु जब ये लोग भारत छोड़ के भागते हैं तो ये इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। ये चैलेंज तो ये करते हैं कि हम दुनिया के हर कोने से किसी को उठा लाएंगे। परंतु विजय माल्या आज भी आपको लंदन की सड़कों में खुले घूमते हुए मिल जाएगा। ये उस पर एक एक्सट्राडिशन तक ये नहीं करा पाए। अब सवाल आता है कि क्या अडानी ग्रुप जो है वो फर्जी कागजों के आधार पर बनी हुई कंपनी है? बिल्कुल है। अगर मीडिया चैनल उसके पक्ष में आज बात कर रहे हैं और ये नहीं दिखा रहे कि मार्केट का डाउन जो 80,000 करोड़ रुपया जो डूबा है वो कहां गया। आप जो मार्केट डाउन जा रही है, आप जो आर्थिक जो परिप्रेक्ष्य है भारत के अंदर, आप उस पर डिबेट नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि जब अडानी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये देख रहे थे कि मुर्दों की बस्ती में आवाज देकर देख रहे थे कि ये उठेंगे या नहीं उठेंगे। अब ये देखिए, कोई विद्रोह नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अब ये बात तय हो चुकी है कि अब इससे बड़ा नुकसान जो है वो अडानी ग्रुप इस भारत में करेगा। क्या हो सकता है वो, आप अगर देखिए क्या हो सकता है, इतना बुरा हो सकता है कि पूरी की पूरी मार्केट क्रैश हो जाए। अभी तो खैर एक रिपोर्ट आई है कि भाई ठीक है कि इतने का नुकसान हुआ है, हम इससे रिकवर भी कर जाएंगे, क्योंकि शेयर मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर नीचे चलता रहता है। रिपोर्टें आती है, डाउन चला जाता है, फिर अप चला जाता है, तो वो एक जनरल एक फिनोमिना। परंतु यहां सवाल यह है कि अगर आपकी इंडस्ट्रीज और आपके जो बिजनेसमैन जो स्किल्स थी वो इतनी मजबूत हैं, तो आप 3-4 दिन पहले तक दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति थे। क्या कारण है कि आज 22वें नंबर पर आ गए? अगर आपके पास उतनी ही संपत्ति है, आपके पास उतनी ही वैल्यू है, आपके पास आपके जो बिजनेस की उतनी ही रिक्वायरमेंट है, उतनी ही डिमांड है, तो वो सारी की सारी आपका क्या ऐसा रहा कि 3 दिन के अंदर आप जो है 22वें नंबर पर आ गए? तो कहीं ना कहीं ये दाल में काला तो है। 22वां भी स्थायी नहीं है, नहीं, वो तो और डाउन जाएगा, क्योंकि जैसे ही डाउ जोन्स ने इन्हें बाहर निकाला है, आज भी मैं बता रहा हूं कि मार्केट की स्थिति बिल्कुल खराब चल रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट 2 दिन पहले टूटी, 3 दिन पहले टूटी, 4 दिन, आज भी मार्केट अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह ये सब टूटा हुआ है। और इससे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से जो नुकसान हुआ है, मिडिल क्लास के जो बिजनेसमैन है, मिडिल क्लास के जो इन्वेस्टर है, मिडिल क्लास के जो ट्रेडर्स हैं, वो सभी के सभी का लाखों करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है। परंतु सरकार अगर आज भी सिर्फ और सिर्फ जाति के कारण, मैं जाति के कारण इसलिए बोल रहा हूं कि अगर यही काम कोई SC ST OBC कर देता ना, तो पूरा का पूरा पक्ष विपक्ष, सत्ता और सत्ता से बाहर रहने वाले लोग उस कंपनी का यहाँ पर एक बूंद तक नहीं छोड़ते, उस पूरी कंपनी को खत्म कर देते। परंतु ये जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं कि भाई उसके पक्ष और विपक्ष में, तो इससे जो है हमारे पूरे भारत को नुकसान होगा। कुछ ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं कि इससे भारत सरकार का कुछ नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी वो उसको नुकसान हो रहा है, उसके शेयरों में गिरावट आ रही है, लेकिन उसे सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बारे में आप क्या देखिए? जो व्यक्ति ये कह रहा है कि इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है और ये प्राइवेट व्यक्ति है, वो उसे थोड़ा सा ना इकोनॉमिक और ये फाइनेंस सेक्टर उसे पढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसा ही है कि उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या सरकार का किसी इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है? आप जब अडानी इंटरप्राइजेस चलाते हो, आप अडानी पोर्ट चलाते हो, अडानी के जो एयरपोर्ट चलाते हो, अडानी को लीज देते हो, लाइसेंस देते हो, सरकार के द्वारा दी जाती है वो सारी। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। आप जो बैंकों को कर्जा दे रहे हो, चलो मान लेते हैं कि अडानी एक प्राइवेट कंपनी है, तो क्या LIC और SBI भी प्राइवेट कंपनी है? वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया SBI को आज गवर्न कर रहा है, जिस SBI का पैसा जो ये लेके आगे हैं, क्या रिजर्व बैंक भी प्राइवेट कंपनी है? और जब आप LIC की बात करते हो, क्या LIC जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है? और अगर LIC भी प्राइवेट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी प्राइवेट है, तो आप कल ये कह दोगे कि पूरी की पूरी भारत सरकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ मोदी है। ठीक है?
अब आप ये देखिए कि LIC को बर्बाद करने से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? LIC बर्बाद होगी तो रिलायंस इंश्योरेंस बढ़ेगा, उसी प्रकार बढ़ेगा जैसे BSNL बर्बाद हुआ तो रिलायंस और जियो चला, उसी प्रकार जब जो भारत सरकार की जो अपनी कंपनियां उन्हें बर्बाद जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इनकी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, चाहे वो अंबुजा सीमेंट हो या सीमेंट कंपनी हो, उन पर जो है उन कंपनियों पर हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। क्या कहेंगे अब इस पूरे खेल में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या, क्योंकि इसमें जो एजेंसी हैं, जैसे मान लीजिए जो अगर हम LIC चेयरमैन, SBI जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन, इतना मोटा पैसा जो है वो अडानी को किस बेस पे दिया गया? क्या उसका कोई ऑथेंटिक कुछ रीजन या विजन कुछ? अगर हमें कुछ करना चाहिए तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमें अडानी कंपनी या जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो भारत का नुकसान कर सकती हैं या भारत छोड़ के भाग सकती हैं, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस ने पहले किया या मोदी कंपनी ने किया, उन कंपनियों का सबसे पहले हमें नजर रखनी चाहिए क्योंकि हमें इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी है, हमें बिजनेस स्किल बढ़ानी है। हमें भी चाहिए कि हमारे भारत के अच्छे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, परंतु वो भारत के हों। अब आप ये देखिए कि मैं अगर कोई इंडस्ट्री पैसा ज़्यादा कमा रही है तो कहीं ना कहीं उसका योगदान टैक्स में भी तो होना चाहिए। सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी बनानी चाहिए, रिजर्व बैंक को एक स्टैंडिंग कमेटी बनानी चाहिए कि अगर वो लोन कोई डिफॉल्ट करती है बड़ी कंपनी तो उससे रिकवरी हो सके। आप ये देखिए कि एक किसान 10,000 के कर्जे के चक्कर में सुसाइड करके मरना पड़ जाता है, परंतु उसको जो कर्जदार है, जो बैंक जो कर्जा देते हैं या प्राइवेट सूदखोर है, वो उन्हें जीने नहीं देते। आप अभी 10,000 रुपये का लोन ले लीजिए, आपका जो फ़ोन करके जो है वो रिकवरी एजेंसी वाले और जो लोन कंपनी वाले वो आपको मार देंगे। परंतु यही जो पैरामीटर जब अडानी के लिए होगा, यही पैरामीटर जब रिलायंस के लिए होगा, यही पैरामीटर जब विजय माल्या के खिलाफ होगा, तो आपके सारे पैरामीटर्स अलग हो जाते हैं। हमारा बस एक ही सरकार से सवाल है या रिक्वेस्ट है कि इस मामले पे एक निष्पक्ष एक जांच एजेंसी बना के इसका जो फ्रॉड है या नहीं है उसको दुनिया के और भारत के सामने लाया जाए, क्योंकि इस चीज़ से न केवल अडानी का नुकसान हुआ या भारत का नुकसान हुआ, भारत की छवि भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो फाइनेंस सेक्टर है उसके अंदर डाउन गया है। और जब इंटरनेशनल लेवल पे हमारी छवि धूमिल होती है तो वो किसी अडानी की, किसी भाजपा की, किसी कांग्रेस की ना होके पूरे भारत की होती है। धन्ना सेठों की उस फहरिस्त में भले ही गौतम अडानी नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंच गए हों, लेकिन एक सवालिया निशान उन पर जब खड़ा हो जाता है जब भारत में टैक्स पेयर की गिनती में वो उस शीर्ष पर नज़र नहीं आते जहां उन्हें होना चाहिए। बस यहीं एक गलती हो गई और सारा पोल पट्टी खुल गई। फिलहाल जांच की लोग मांग कर रहे हैं और विपक्ष भी इस पर आमादा है कि एक कमेटी गठित कर इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। दिल्ली से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।